पाकिस्तान में कौन लिखारी कहें या कॉलम निगार कहें, एंकर, साफत में कौन बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी किसी का कॉलम पसंद आ जाता है, कभी किसी की किताब पसंद आ जाती है, लेकिन शायर जो हैं फैज़, फराज, इकबाल ये बहुत पसंद है। नासिर काज़मी, मुनीर नियाज़ी, इनको भी सबको मैं पढ़ता हूँ। इसी तरह अदब सारा पढ़ा है, मंटो से लेके तो जो रिसेंट भी अफसाना निगार हैं ये भी पढ़े हैं। मैं अदब को शौक़ से पढ़ता हूँ, तारीख़ की किताबें शौक़ से पढ़ता हूँ और इन लोगों से मिलता भी हूँ, उनसे फैज़ भी हासिल करता हूँ। अच्छा सर, ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी भुला नहीं सके, या प्रोग्राम के हवाले से कुछ ऐसा दिलचस्प जो कुछ हुआ हो, या जो होता है ना अचानक सोचा कुछ था, हो कुछ गया? बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा हम डेरा बुगती जा रहे थे, तो जब हम पहुँचे सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर, तो अचानक पता चला कि बुगतियों ने 18 बंदे मज़ारियों के मार दिए और वो सारा रास्ता बंद हो गया। तो हमको रात को फिर रेंजर्स के पास पनाह लेनी पड़ी। वहाँ रेंजर्स की चौकी थी, हमने वहीं रेंजर्स की चौकी पे सोए और सुबह उठ के फिर रेंजर्स की पनाह में हमने बुगती साहब को फ़ोन किया कि हमने आना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा वैसे ना आना, जब रेंजर्स का काफ़िला आए तो तब आना। तो हम फिर रेंजर्स का काफ़िला चला तो हम उसके साथ गए। तो वो सारी रात बड़ी बेचैनी में गुजरी, दिन बड़ी बेचैनी में गुजरा। तो कि इतना खौफ था वहाँ, और फिर चारों तरफ बुगती साहब जो थे उनके चारों तरफ फ़ौज बैठी हुई थी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे। तो इस तरह के बड़े कई दफ़ा वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन बहरहाल कि करना पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान में आपको कौन सा इलाका ऐसा है जो बड़ा पसंद आया? पाकिस्तान का भी सारा इलाका देखा है, हुंजा भी देखा है, चित्राल भी देखा है, सवात भी देखा है, तो मतलब मरीब और ये भी सारे इलाके देखे हैं, एबटाबाद। तो सबसे खूबसूरत तो झील सैफुल मलूक की लगी मुझे, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जाना बड़ा मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि वहाँ अच्छी सड़कें बनाए, वहाँ पे अच्छा कोई बंदोबस्त करे। झील सैफुल मलूक तो जाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मैं जब गया था, मुझे याद है नारान से, तो पैदल शुरू में हमने चलना शुरू किया। जब पैदल चले तो वो वहाँ ऑक्सीजन भी कम होती है, तो पाँव 100 मन के हो गए। फिर जनाब हमने एक जीप ली, जीप पे बैठ के गए, तो तब वहाँ जो झील सैफुल मलूक पहुँचे। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था उस वक्त, ना कोई होटल था, ना कोई कुछ था। लेकिन ये बात है 92 की, तो उसके बाद नहीं गया। लेकिन वो जीप का रास्ता भी बहुत खतरनाक, बहुत मुश्किल, बहुत खतरनाक। 3-4 दफ़ा तो जीप जो है वो रिवर्स करके तो पहाड़ी पे चलाते थे। और वो एक वक्त में ऐसा लगता है बस एक ही जीप मुड़ सकती है, आगे जा सकती है, इस तरह से बहुत ख़तरनाक है। लेकिन ये करना चाहिए। मैंने देखा है अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, वो जो टूरिस्ट रिज़ॉर्ट हैं वहाँ हर फैसिलिटी होती है। यहाँ हमारे यहाँ लोगों ने जो है वो फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी हैं। आप देखें मरी तक तो है फैसिलिटीज़, उससे ऊपर जाएंगे तो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। नारान कागान में, मैं वहाँ नारान गए, सुबह उठे, मुझे याद है, अब तो शायद हो सकता है बेहतर हो गए होंगे हालात। नारान सुबह उठे तो हमने कहा भाई अंडा खाना है, तो उन्होंने कहा अंडे तो आज पहुँचे ही नहीं है। अच्छा हमने कहा नहाना है, उन्होंने कहा पानी नहीं है। ठीक है, तो हालांकि वहाँ उस ज़माने का वो अच्छा होटल था जहाँ हम ठहरे हुए थे। अब उससे तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन आगे जाना हो तो आपकी बात दुरुस्त है। तो मतलब यह है कि फैसिलिटीज़ जो हैं जितनी देर तक ना हो, हम उन फैसिलिटीज़ के आदी हैं। अब नहाए बगैर हमारे दिन का आगाज़ ही नहीं हो सकता, एक आदत बन गई है। अब अगर वहाँ नहाए ना तो कैसे दिन का आगाज़ करें? अंडा ना मिले तो नाश्ता कैसे हो?